नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में, क्योंकि ये महीना भरा हुआ है व्रत और त्योहारों से। तो 2 सितंबर को कजली तीज का पर्व मनाया जाएगा, 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरा देश बड़ी धूमधाम से मनाएगा, 10 सितंबर को अजय एकादशी आ रही है, 18 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व सुहागिनें बड़ी धूमधाम से मनाएगी, 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है, वहीं 23 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 25 सितंबर को बाबा रामदेव जयंती मनाई जाएगी और 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है इस माह के कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि सिंह में गोचर भ्रमण करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं, तो वे अपनी सम राशि कन्या में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह अपनी सम राशि कर्क में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपकी राशि पर सितंबर माह में पड़ने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है मंगल, और मंगल आपके राशि स्वामी हैं और अपने से 11वें यानी आपके लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। मंगल का लाभ भाव में जाकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग सभी आपसे प्रभावित अधिक होंगे। यदि आप एक पब्लिक फिगर हैं तो डेफिनेटली इस समय आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे, वीडियोस आपके सोशल मीडिया पर वायरल होंगे और इस समय आपके फॉलोवर्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपका तेज देखने लायक रहेगा, बहुत डेयरिंग रहेंगे। इस समय कोई भी रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर नजर आएगी और आप बहुत बेहतर तरीके से रिस्क भी अपने जीवन में लेते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और आपकी इच्छाओं के चलते आपके काम भी बनते चले जाएंगे, क्योंकि आप में एक ज़ील होगी काम करने की, एक जज्बा होगा काम करने का कि मैं उस काम को पूरा करके ही दम लूंगा या लूंगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं वो व्यक्ति को हर परिस्थिति से निकालकर कुछ अलग कर गुजरने का जज्बा देती है और ऐसा ही कुछ आपके इस माह में भी होने वाला है कि आप कुछ अलग कर जाएंगे और इससे आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगेंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही शानदार इस माह में रहने वाले हैं। अब चूंकि मंगल आपके रोग भाव के भी स्वामी है और रोग भाव का स्वामी अपने से षष्ठम जाकर बैठा है, तो रोग भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है, चूंकि गुरु राहु का चांडाल योग आपके रोग भाव में बन रहा है। हालांकि राहु 6th हाउस में अच्छे रिजल्ट ही देते हैं, पर चूंकि गुरु एक सौम्य ग्रह है, राहु के साथ भी ग्रसित हो गए और 6th हाउस में भी बैठ गए, इसीलिए गुरु के रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। यहाँ पर आपको इन्फेक्शन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई असाध्य रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, थोड़ा केयरफुल होकर ही चलना पड़ेगा। रक्त विकारों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय आपके प्रतिद्वंदी आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हो सकते हैं। इसीलिए न तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है और न ही अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर करना है। इस समय अपने आंख नाक कान खुले रखें और चारों तरफ नज़र रखते हुए अपने काम का खुद करने का प्रयास करें। विशेष रूप से कोई
प्रोजेक्ट ऐसा है जिसको आपको सीक्रेटली करना है, तो डेफिनेटली आपको इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी से आगे बढ़ना होगा। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में भी थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। हर किसी पर अगर आपने भरोसा करके अपने रुपए पैसों से संबंधित जिम्मेदारियां सौंप दी तो वो व्यक्ति आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां ला सकता है। तो थोड़ा सा मंगल के रिजल्ट यहाँ पर आपको रोग भाव के हिसाब से इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, केयरफुल होकर चलना होगा। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर यानी धन स्थान पर। आपके धनेश और आपके पंचमेश हैं गुरु, और मैंने आपको पहले ही बता दिया गुरु थोड़े से परेशान हो रखे हैं, क्योंकि एक तो रोग भाव में बैठे हैं, दूसरा राहु के साथ चांडाल योग बना रहे हैं, तो गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर गुरु आपको इतने बेहतर परिणाम नहीं देंगे। थोड़ा सा आपको अपने रोजमर्रा के लाभ को कंसिस्टेंसी से अपने कर्म को बढ़ाना होगा, ताकि आप अपने लाभ को सहेज कर रख सकें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है। पढ़ाई में आपको मनानुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। जितनी आपने मेहनत की है उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। थोड़ी सी निराशा भी हो सकती है, परंतु आपको आशावादी बने रहना है। मेहनत का प्रतिफल हमेशा मिलता ही है, चाहे वो देर से मिले, पर अगर आपने मेहनत की है तो वो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी, उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अब वो किस रूप में मिलता है वो आपको देखना होगा और आपको उसे अपनाना भी होगा, क्योंकि मेहनत का प्रतिफल किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। इसीलिए मेहनत करते चले जाइए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाएंगे। संतान की तरफ से भी चिंता हो सकती है, उसके बिहेवियर को लेकर, उसकी आदतों को लेकर थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, पर उस पर नज़र रखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप उसे साइकोलॉजिकली ट्रीट करें और उससे एक बॉन्डिंग बनाने का प्रयास करें, ताकि वो अपनी समस्याएं आपसे शेयर कर सकें और किसी गलत मार्ग पर न चल निकले। तो थोड़ा सा पेशेंसली आपको अपने बच्चों को भी हैंडल करना होगा। अब आ जाते हैं आपके तृतीय भाव पर। देखिए, थर्ड हाउस की अगर मैं बात करूं तो पराक्रम भाव और आपके सुख स्थान का स्वामी है शनि, और शनि यहाँ पर हो रहे हैं आपके स्वग्रही, और वो भी सुख स्थान में। तो शश नामक महापुरुष योग भी आपकी राशि में शनि की वजह से बन रहा है। यहाँ पर आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। किसान वर्ग के लिए ये समय खेती बाड़ी में बहुत अच्छे लाभ की परिस्थितियाँ प्राप्त करने का है, इसीलिए आप अपनी मेहनत को करते चले जाइए, रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। इस समय पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता जरूर प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों से मॉरल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, उनसे आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा सहजता से हो जाएगा। इस समय आपकी पावर बढ़ेगी और आप बहुत पावरफुल तरीके से अपने आप को प्रेजेंट हर जगह करेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। इससे आपका रुतबा, मान सम्मान सब इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अपनी हॉबी से रिलेटेड कार्यों में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे और उस इंटरेस्ट से भी आप सोशल मीडिया पर छाए रहेंगे। तो शनि के रिजल्ट आपको बहुत शानदार पराक्रम भाव के हिसाब से भी और सुख स्थान के हिसाब से भी मिलेगा। अब देखिए, सुख स्थान की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी से संबंधित काम बन जाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित विवादित मामला है तो उसका निपटारा हो जाएगा। अगर आपके नए घर का सपना है तो वो पूरा हो जाएगा। इस समय आप अपने जीवन में फुल लग्जरी प्राप्त करेंगे। नए वाहन का सपना भी आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आपने जो जो इच्छाएं अपने जीवन में सोच रखी है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, मुझे यहाँ यात्रा करनी है, तो वो सभी इच्छाएं आपने अगर सोच ली है तो वो पूरी जरूर होगी। आपकी माँ के साथ आपके संबंध भी बहुत ही अच्छे और प्रगाढ़ होंगे और उनसे आपको फाइनेंशियली और मेंटली हर तरीके से सपोर्ट और हेल्प मिलेगी। तो शनि के रिजल्ट भी आपके लिए इस माह बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं आपके 7th हाउस पर। देखिए, 7th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र, और 7th हाउस के लॉर्ड अपने से तृतीय जाकर बैठ रहे हैं। भाग्य स्थान में शुक्र का बैठना वैसे भी अच्छा, क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है और नवम भाव भी बहुत अच्छा भाव माना जाता है। और यहाँ पर आपकी राशि के लिए शुक्र व्यापार के भाव के स्वामी भी है।
इसीलिए शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। शुक्र से रिलेटेड अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बस पार्टनरशिप में काम न करें, आप स्वतंत्र रूप से जो भी काम करेंगे उसमें आपको ज़्यादा फायदा होने के योग बन रहे हैं। इस समय लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, वो आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके साथ में खड़े दिखाई देंगे और उनकी वजह से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। आपका भाग्य जागेगा और लक फैक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। उनके नाम से अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो शुक्र के रिजल्ट आपको 7th हाउस के हिसाब से शानदार मिलने वाले हैं। अब आ जाते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं शुक्र और 12th हाउस में बैठे हैं केतु, जो कि हमें अध्यात्म से जोड़ता है, हमें भक्ति से जोड़ता है, हमें एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है, हमारे सोच का दायरा बढ़ जाता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को पंख लग जाते हैं और हमारे में मैच्योरिटी लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है, हमें ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। तो केतु आपके लिए बहुत अच्छे काम इस समय करेंगे कि आप बहुत सोच समझकर डिसीजन लेंगे, जल्दबाजी में नहीं लेंगे। आध्यात्मिक कार्यों से आपका मोरल बूस्ट होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। वहीं शुक्र चूंकि 12th हाउस के लॉर्ड है और अपने से दशम जाकर बैठे हैं तो विदेशों से बहुत अच्छा फायदा आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी कंपनियों के साथ आपका टाइप होता हुआ दिखाई देगा और जो काम आपके विदेशों से अटके हुए हैं वो काम अब बनने लगेंगे। वर्क प्लेस पर भी सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल बहुत ही अच्छा और बेहतर नजर आएगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको दोनों हिसाब से, चाहे वो खर्च भाव हो और चाहे 7th हाउस हो, दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं बुध और बुध बैठे हैं अपने से तृतीय जाकर। इस समय यात्राएं अधिक होगी परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। यात्राओं का नतीजा यानी उसके परिणाम बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। आप खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करेंगे तो उसमें भी आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें और इस समय ट्रैवल करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए, खासकर खुद ड्राइव करके कहीं पर भी ना जाएं। बस इस बात का ध्यान रख लेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी है और लाभेश अपने से 12वां जाकर बैठा है, पर यहाँ पर एक सिचुएशन बन रही है कि कर्मेश और लाभेश की युति हो रही है, इसीलिए लाभ की स्थितियां बहुत अधिक फ्लक्चुएट नहीं करेगी। बस आपको और कॉन्फिडेंस में आकर आपको गलत डिसीजन लेने से बचना है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट और डिसीजन लेने जाएं तो आप अपने घर के बड़ों की या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। बाकी लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी है। व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपने जो भी मेहनत किया है उसका यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। अब आ जाते हैं आपके भाग्य भाव पर यानी नवम भाव पर। नवम भाव की अगर मैं बात करूं तो नवम भाव में शुक्र बैठे हैं और नवम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि आपको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, थोड़ा सा चंचल आपको बना सकते हैं, पर आपके परिवार के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। मित्रों का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपके परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, जिससे वो काम सरलता से पूर्ण हो पाएंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव की अगर मैं बात करूं तो कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि इस माह आपको बहुत अच्छे परिणाम दिलाने वाले हैं, क्योंकि 17 सितंबर तक तो सूर्य रहेंगे बुध के साथ और बुधादित्य योग आपके कर्म भाव में बनाएंगे और उसके बाद सूर्य आ जाएंगे मंगल के साथ, जो कि आपके हैं लग्नेश, और कर्मेश और लग्नेश की युति होगी। तो सूर्य के रिजल्ट शानदार, सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों को इस समय मनचाहा प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफर या फिर कोई बड़ा सम्मान इस समय प्राप्त हो सकता है। आपकी प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। पिता से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस समय सूर्य बुध के बुधादित्य योग का आप कर्म भाव में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलने के पूर्ण योग रहेंगे। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसका इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी और इस अपॉर्चुनिटी का आप पूरा उपयोग भी करेंगे और मेहनत का रिजल्ट भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। अब चूंकि कर्मेश बाद में 17 सितंबर को मंगल के साथ जाकर बैठेंगे, जो कि आपके लग्नेश, तो इस समय आप अपनी दमदार पर्सनैलिटी की छाप लोगों पर जमाते हुए दिखाई देंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे।
तो ये है वृश्चिक राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तिथियों पर कि कौन सी डेट्स आपके लिए इस माह लकी रहने वाली है। तो 3, 4, 6, 12, 14 से 16, 21, 23 ये तारीखें आपके लिए लकी रहेंगी। इन्हें आप लकी नंबर की तरह भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं अशुभ तिथियों पर। तो 1, 2, 5, 7 से 11, 13, 17 से 20, 22, 24 से 30 ये सारी तारीखें आपके लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य रहने वाली है। अब आते हैं शुभ रंग पर। तो आपको हरा और नारंगी इन 2 रंगों का उपयोग करना चाहिए कोई भी इंपॉर्टेंट या शुभ काम करने जाएं तो। अब आते हैं उपायों पर। ये महीना है त्योहारों से भरा, इसीलिए इन विशेष दिनों पर किए गए उपायों का कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तीज के दिन यानी कजली तीज के दिन आपको भगवान शिव को पीले और देवी पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करने हैं। इसके बाद पीले और लाल रंग के वस्त्र में गांठ जोड़कर उसे सुहाग के सामान के साथ रख दें। इससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई, साबूदाने तथा चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डालकर बनाकर भोग लगाएं और चीनी की जगह मिश्री जरूर डालें एवं तुलसी के पत्ते भी उसमें अवश्य रखें। चतुर्थी के दिन घर में गणेश यंत्र की स्थापना करें और पूजन करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होगी और बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर शिव और पार्वती के मंदिर जाएं। मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती को लाल गुलाब जरूर भेंट करें। साथ ही मंदिर में भगवान शिव और नंदी को शहद जरूर चढ़ाएं। रोजाना किसी न किसी समस्या का अगर आप सामना करते हैं तो 1 लड्डू लें और 14 लौंग उस लड्डू में लगा दें। इसके बाद भगवान को ये चढ़ा दें। शाम के समय चौराहे पर ये रख दें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को बना सकते हैं और भी अधिक सफलतादायक। पर ये उपाय मैंने आपको इस माह के विशेष व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताए। पर यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से कुछ ऐसे सटीक उपाय जानना चाहते हैं जो कि आपके जीवन के ऑब्स्टिकल को यानी समस्याओं को दूर कर आपको अच्छी सफलता दिलवा सके, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।